एक तो मेरे को ऐसा लगा था आई कुड हैव डन बेटर। 95% लेके वीआईटी में फंस गया। नहीं है मैं जा रहा हूँ वीआईटी। एक ही कॉलेज निकला था मेरा, पता नहीं कैसे वीआईटी निकला था। मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। एक हमारे ना बहुत साल पहले कोई कजन था जिसने 4th ईयर में शादी कर ली थी मणिपाल में। तो उसके बाद से किसी को जाने नहीं देते मणिपाल। मैं जिसको डेट करना चाह रहा डेट ही नहीं कर रही थी, तो फिर क्या करूँ मैं, दुखी होकर पढ़ाई करोगे घर पे। तो शर्ट के बटन टेढ़े मेढ़े बांध के, टेढ़ी मतलब गलत चप्पल पहन के उनके यहाँ पे मैं गया था कि सर मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। 4 नंबर से फेल हुआ हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें थ्योरी अटेम्प्ट करी हुई है। तुम्हारी जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है, तुम बैठते नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। मेरे को बेंचो आधा घंटा पकाया, तो कहता नहीं दूंगा अटेंडेंस। मैं कहा तो भोसड़ी कौन सी कंपनी में लगा था? तो एक तो ये जो मास रिक्रूटर्स आए थे वो सारे हो गए थे, उसमें हो गया था। फिर एक आई थी उसमें हुआ था मेरा, और फिर मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई करा था, तब मेरा में हुआ था। सही भाई, तुम तो अंधा पेला है। तूने गलत जवाब दिया तो देखो करेला और आमले का जूस है वो पीना पड़ेगा। ठीक है सही जवाब दिया तो कुछ नहीं। अगले राउंड में जाएंगे। काफी गंदा है। कितने क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन है? और भाई देखो तू पहले बात बता कि तेरे 10th में कितने नंबर आए थे? क्लास 10th में मैं 10th में ICSE बोर्ड में था, और उसमें आए थे मेरे 2 परसेंटेज होती हैं ICSE में, एक तो रेगुलर, एक बेस्ट ऑफ 5। अच्छा। तो रेगुलर में आए थे 95, मतलब विच वाज एग्रीगेशन ऑफ ऑल, और बेस्ट ऑफ 5 में 95.8 था। हो तो इतना बड़ा। हाँ भाई, मैं 10th-12th में काफी पढ़ने वाला था। इसी चक्कर में को VIT बहुत बड़ा ऐसा लगता था कि स्टेप डाउन हो गया। For your information, हम दोनों VIT से पढ़े हुए हैं, एंड बाकी बातें बाद में करेंगे। VIT वेल्लोर, अब बहुत सारे कैंपस हो चुके हैं। या VIT वेल्लोर मेन कैंपस जो है वहां से पढ़े हुए हम दोनों। 2014 पास आउट। 10 साल हो गए भाई। 10 साल हो गए। बट यार अभी लगता नहीं है, लेकिन वो लाइक भाई इट जस्ट फील्स मेरे को सेम। तो फुल लगता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ 10 साल। मेरे को एक्चुअली VIT के 4 साल पूरे फील हुए थे। हाँ, क्योंकि वो मेरे को बहुत ही खराब लगते थे। खराब क्यों लगते थे? हैं, तेरे को अच्छा लगता था VIT? या मतलब ठीक था, मतलब ऐसा कुछ अच्छा खराब नहीं था। देख, हाँ तो मतलब मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो मेरे को ऐसा लगा था आई कुड हैव डन बेटर। 95% लेके VIT में फंस गया। VIT में ऐसा लगता था कुछ नहीं तो DTU तो जा सकता था मैं। प्लस हमारा कंपैरिजन टू भी दिल्ली का पढ़ा है, तो लोग DU ये सब की कहानियां सुनाते थे कि कॉलेज लाइफ ऐसे, तो लगता था यहाँ तो बिल्कुल नहीं है कॉलेज लाइफ। साउथ में नहीं जाना। हाँ, साउथ में नहीं जाना है, और बहुत रिस्ट्रिक्शन है, ये लोग स्ट्रीट प्ले कर रहे हैं, जेंडर रेशियो बराबर है, बहुत सारी चीजें होती थी जो उसी से तुम कंपेयर करते थे। तो उसके कंपैरिजन में तो VIT डिसअपॉइंटिंग ही लगता था। तो ना DU, हम लोग दिल्ली वालों को पता होगा, लोग हम DU में जाना चाहते थे। या एटलीस्ट दिल्ली में रहना चाहते थे। अल्टीमेट लाइफ वही लगती थी भाई की। अल्टीमेट लाइफ DU के लोग हैं, DU में मस्ती होती है। साउथ में क्या है, कोई नहीं होगा, मजे नहीं होंगे। प्लस मेरे को थिएटर, मतलब मैं स्कूल में मेरे को थोड़ा सा थिएटर की तरफ इंक्लिनेशन आया था, तो DU में दिखता था कि भाई स्ट्रीट प्ले होते हैं, बहुत कुछ होता है। और यहाँ पे तो VIT में ड्रामा क्लब हम लोगों ने, मेरे एक जो सीनियर बैच था उन लोगों ने शुरू कर करके थोड़ा सा कुछ करा था, तो एक फ्लरिशिंग थिएटर सीन भी नहीं था। तो जो मेरी मेन तमन्ना थी भाई कि कॉलेज में प्रॉपर्ली आर्ट्स और थिएटर परस्यू करेंगे, वो नहीं। तेरा स्कूल टाइम से मेरा इंक्लिनेशन था थिएटर ड्रामा करना है भाई। बहुत ही तो सारी चीजें मिल मिला के VIT फिर खराब ही लगता था। तो मेरा पर्सपेक्टिव था कि मेरी तो क्या था कि घर पे लड़ाई हो गई थी। मतलब 12th के बाद मेरा कोई कॉलेज वॉलेज निकला नहीं था, है ना। फिर 1 साल मैंने ड्रॉप ले लिया था। फिर पापा कहते तू ऐसे बैठा रहता है, ये वो, तो लड़ाई हो गई थी। मेरे को घर पे रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ VIT। एक ही कॉलेज निकला था मेरा, पता नहीं कैसे VIT निकला था। मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। मेन था कि लड़ाई हो गई थी पापा से, तो मेरे को था कि बस जाऊँ। तो ये था मेरा रीजन। मैं VIT और मणिपाल निकला था, उसमें मेरे को पता था कि मणिपाल ज्यादा फन है, और मेरे पेरेंट्स को पता था कि ये बकचोदी करेगा मणिपाल जाके। मणिपाल में एक हमारे ना बहुत साल पहले कोई कजन था जिसने 4th ईयर में शादी कर ली थी मणिपाल में। तो उसके बाद से किसी को जाने नहीं देते मणिपाल। आगरा से लोग मणिपाल नहीं जाते। अरे नहीं, आगरा से नहीं, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में किसी को नहीं जाने देते हैं कि ये सही कॉलेज नहीं है। तो ये ना सबके मन में रहते हैं। आजकल मेरे स्टूडेंट वगैरह भी कहते हैं कि सर बहुत ब्रेकअप हो गया, या फिर आशिकी बहुत लगे रहते हैं। तो उनको क्या तेरा क्या एडवाइस है ब्रेकअप हो गया तो? देखो यार, उस समय जैसे मैं पढ़ाई पे बहुत ध्यान देता था। हाँ, तो 95% वाला है। हाँ, लेकिन वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चॉइस देता था कि मैं जिसको डेट करना चाह रहा हूँ डेट ही नहीं कर रही थी, तो फिर क्या करूँ मैं, दुखी होकर पढ़ाई करोगे घर पे।
तो अगर भाई तुम्हारे हिस्से जो मिल रहा है तो जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और ब्रेकअप हो गया, बहुत दुखी है लोग, बच्चे वगैरह, तो उनको क्या कहेगा? मतलब वो सब चीजें ज्यादा दिल पे नहीं लेनी चाहिए। हो जाता है। हाँ, वो तो ब्रेकअप वगैरह तो हो ही जाता है भाई। कौन 11th में किसको ही मिलती है, मतलब कोई अपना पार्टनर ऐसे बहुत ही रेयर वो होते हैं। हाँ। वो भी ऐसे होते हैं कि उनने 12 साल डेट करा तो बस फंस से ही गए हैं कि अब कोई मिला ही नहीं, अब कोई और मिलेगा भी नहीं। बट आजकल की जनरेशन ज्यादा तेज हो गया है, तो लाइक इंस्टाग्राम वगैरह ज्यादा मतलब बहुत स्पीड डेटिंग करने लग गया, मेरे को ऐसा पता चला है। तूने देखा ऐसा कुछ, ऑब्जर्व करा है? मैं कैसे ऑब्जर्व करूंगी? अच्छा, तेरे आसपास है नहीं। क्या मैं तो टीचिंग में हूं, टीचिंग में तो तेरे को बच्चों से सुनने उनने मिलता रहता है ना। हम लोग को तो कोई ज्यादा मतलब शो पे जो आते हैं वो करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत एडवांस ही लगती है वो जनरेशन, एडवांस हो गई। मैं सोचता हूँ बस कनेक्ट करने का वो इजी हो गया ना। अगर तू सोच वीआईटी के टाइम पे टिंडर होता तो बहुत लोग बहुत बात कर लेते भाई। उस टाइम पे तो प्योर गट्स वाला मॉडल ही था कि गट्स वाला कि हिम्मत करके बात करने जाओ भाई। गट्स मतलब वहां दे, तो अभी तो सिर्फ हाय भेज दो इंस्टा वगैरह हाय पे। भेज दो। लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक वगैरह भी कर लेते थे, तब लेकिन भी डर लगता था कि डर लगता था, लेकिन उसमें ना इंटेंट क्लियर नहीं होता था कि अगर कोई तुम्हें मैसेज कर रहा है तो उसकी ऑलरेडी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती थी कि ये चेक हो रहा है। बट अगर मैच आया है किसी के साथ तो मतलब दोनों साइड से दोनों उस अगर ऐप पे आए तो उसी इंटेंशन से डेट करने में। एक तो इसमें वीआईटी में भी होता है, तुमने पूछा नहीं, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तुम्हें कैसे पूछ लिया तुमने, तुम और क्रीपी हो गए। तो वो आई थिंक डेटिंग एप्स और ये सबसे थोड़ा सा चीजें सॉर्ट हो जाती होंगी कैंपस पे। गुड पर्सपेक्टिव। मतलब अगर मान ले तेरे को कोई ऐप पे कोई दिखा कॉलेज में, तो देन दिस इज They are in. मतलब इट इज इजियर टू गो एंड अप्रोच देम एज अपोज टू, ये तो रूमर ही चलता रहता है उसका बॉय। एक तो बेंच एक बहुत ही अजीब होता था, इसका बॉयफ्रेंड आर्मी में। एक ये भी बहुत कॉमन वो होता था कि तुम उससे डोंट फक अराउंड विद हर। आर्मी में भाई स्नाइपर लेके बैठा रहता है। गुड, ठीक है। देखो बता, तूने आईआईटी की तैयारी करी होगी, 95% आए थे तेरे तो फिर। तो मैं 10th तक आगरा में पढ़ता था। 11th में डीपीएस आरकेपुरम गया था। तो अच्छा, डीपीएस आगे में पढ़ा है? हाँ, 11th 12th। तो उसमें ऐसा था कि स्कूल भी कराता हूँ, स्कूल के बाद कोचिंग होती है। बट हमारे टाइम पे बहुत कोचिंग चेंज होती रही। फिर स्वाइन फ्लू आया तो फिर वो कोचिंग, मतलब ऐसा था कि उनने किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ टाइप करा, फिर वो छोड़ के चले गए, फिर से कोई आया, तो ऐसे बहुत ब्रेक्स आते रहे। और मैं खुद भी ज्यादा डिलीजेंट नहीं था, मेरे को साइंस टफ लगा था बहुत ज्यादा। स्कूल लेवल का साइंस और ये सब कुछ इजीली हैंडल हो जाता था। जैसे कोचिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये सब जब भी आते थे तो मेरे को बहुत टफ लगा था। और प्लस तब घर से भी अलग रह रहे थे, तो मैं उस टाइम पे रियलाइज कर रहा था कि लॉट ऑफ माई एकेडमिक्स वाज सपोर्टेड बाय माई पेरेंट्स की वो शेड्यूल ध्यान रख ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्योंकि तुम्हें खुद ये हैंडल करना पड़ता था, प्लस फिर इसमें पीयर प्रेशर में आना बहुत ईजियर होता था कि भाई सब ये डेट करना शुरू कर दिया इन लोगों ने कर दिया, तो उसके प्रेशर में आया था कि नहीं भाई बंदी पटानी है, ये करना है। तो उसके चक्कर में मैंने करा था प्रिपेयर, बट वही अगर निकला मेरा वीआईटी और मणिपाली था। कभी फेल हुआ है? सप्ली का मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ता था अगर तुम किसी सब्जेक्ट में फेल हुए तो यार मैं हुआ था एक्चुअली, मेरे सेकेंड ईयर में हुआ था। अच्छा, सेकेंड ईयर के एंड वगैरह में कुछ हुआ था, एक में आ गई थी है ना। हाँ। तो होता क्या था कि वीआईटी का पोर्टल नहीं था। हाँ, तो पापा ने मार्कशीट मांगी। हाँ, ये बहुत खराब है भाई। वो घर एक पेरेंट लॉगिन बना के दिया हुआ था वीआईटी का कि जिसमें पेरेंट्स खुद से ही बच्चे का रोल नंबर डाल के मार्क्स देख सकते थे। तो मैंने बताया नहीं था पापा को कि ये सब होता है, लॉगिन वगैरह होता है, ठीक है। बट उन्होंने कुछ लोन वोन का सीन चल रहा था तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो मैंने ना स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। पापा तेज निकल जाएगा। पहले मेरे को आया था, थॉट आया था कि देख सकते हैं, ये डाल के देख सकते हैं। नहीं, इतना स्मार्ट थोड़ी ना होंगे, इतना क्या करेंगे भाई। अगले दिन ना फोन आया कि ये ठीक है, ये इसमें एफ लिखा हुआ आ रहा है। वो मैंने नहीं भेजा था। मेरी सास बाबा एफ फैंटास्टिक। मेरे को कॉल ने फैंटास्टिक ग्रेड दिया है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब फिर वो आए थे और 2-3 आई थी ओवरऑल, मेरे उसमें 3 आई थी और किसी तरह मैंने निकाली। और लास्ट सेम में भी एक बची थी, इसके मैं प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाया था। तो मैं और रोमित नहीं है, तो जब पूरी दुनिया के प्लेसमेंट हो गए, नौकरियां लग गई ना, है ना, 4th ईयर के मिड में सबकी प्लेसमेंट लगी, तब मैं और रोमित ना वो एप्टी वाली बुक नहीं होती, कौन सी थी वो, जो एप्टीट्यूड की एक बुक आती है ना, शर्मा, सब कैट वैट के लिए यूज करते थे। शर्मा को मैं भूल गया नाम, है ना। वो लेके मैं और वो जा रहे हैं कि भाई पढ़ लेते हैं। सबकी नौकरियां लगी। भाई सब सारे गिल्ट में लाइब्रेरी की तरफ जाते थे कि अब बदल देंगे वैसी जिंदगी। तो ऐसा था, तो ये था मेरा सी, मतलब नौकरी वोकरी लगी नहीं थी। फिर मेरा दोस्त है एक्चुअली बायोटेक का था। तो वो एलन करें इंस्टीट्यूट ना कोटा में, तो वहाँ पे इंटरव्यू दे के आया था। तो
तो मैंने वो बायोटेक है उसकी लगी, बायो की तो वैसे ही नौकरी आती नहीं है, बायोमेडिकल था, इसी की भी नहीं आती थी, सब कंप्यूटर साइंस की आती थी सारी। तो फिर वहां पे इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गया, तो तब से टीचिंग। तेरी कितनी आई थी? तीन आई है मेरी भी टोटल। एक तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में जाती आई थी मल्टी वेरिएबल में भाई, और उस टाइम पे सबने बोला था कि कॉलेज उस टाइम पे एबेट अक्रेडिटेशन के लिए कुछ वो कर रहा था, तो उन्होंने कहा था इस साल किसी को फेल नहीं करेंगे। तो मेरे को याद है डिस्टिंक्टली, मैं मैथ्स के पेपर में कैलकुलेटर से कुछ भी सम नहीं सॉल्व करा था, बस ये कैलकुलेट करा था मैंने कितने नंबर का अटेम्प्ट करा है और कितने तक पासिंग आ जाएगा, कि 40 बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, पूरे में वो कैलकुलेट करके आया था, उसमें फेल हो गया था। पेरेंट लॉगिन से मेरे पापा ने बताया था बेटा फेल हो गया तो, ठीक है कोई बात नहीं। तू तो 95 वाला था, हाँ वो डिसअपॉइंट हो गए होंगे। तो बहुत चुभता था उनको कि मतलब ये बिगड़ गया लड़का वाला है। और प्रॉब्लम ये है मैं कुछ कर भी नहीं रहा था, जैसे वीआईटी में ड्रग्स भी करते थे लोग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ कर भी नहीं रहा। हाँ कि बिगड़े हो क्या तुम, किसी डेट करो, नहीं कर पा रहे, डेट नहीं कर पा रहे भाई किसी को। चिराग की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है डेटिंग नहीं हो भाई पाई। वीआईटी में लगता है अगर डेट नहीं करो तो वीआईटी बहुत वो है, खाली है। हाँ मेरे को ये तो गम तो बहुत है वीआईटी का, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। वो दिख रहा है तेरी बात, बहुत कम है। तू डेट करा था वीआईटी में, किसी को डेट करा था? ये हम स्किप करेंगे। तो वो फेल हुआ था, फिर उसके बाद उसका वही सप्लीमेंट्री एग्जाम देके पास हो गया था। फिर थर्ड ईयर फर्स्ट सेम में वीएलएसआई करके एक सब्जेक्ट था इसी का, उसमें फेल हुआ था, उसका सप्लीमेंट्री देके निकला था। फिर जिस थर्ड ईयर में, क्योंकि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो सेकंड सेम में वीएलएसआई जोड़ के बहुत सारे हो गए थे, फिर एक सब्जेक्ट में फिर बेंचो फेल हो गया मैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो वो प्लेसमेंट वो था, तक तब जॉब्स आनी शुरू हो गई थी। अरे तो प्लेसमेंट वाले साल में तू भी फेल हुआ था? हाँ प्लेसमेंट वाले में मैं भी नहीं हुआ था पास, फिर मैं रीवैल में भी दे सकते थे ना वीआईटी में कि रीवैल। तो मैं एक वो समरी बताया था कि होता क्या है ना, अगर तुम्हारे लास्ट ईयर में सप्ली होती है ना, तो तुम प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते। हाँ तो लास्ट ईयर कोई भी अरियर नहीं होना चाहिए, अरियर नहीं होना चाहिए, तुम्हें प्लेसमेंट में बैठना है। हाँ एक्चुअली दो स्टोरी है, ठीक है। एक तो अरियर आया था तो उसमें नहीं बैठ सकते थे, सिर्फ एक कंपनी थी म्यू सिग्मा जो अप टू 2 अरियर्स अलाउ करती थी। तो फिर जब म्यू सिग्मा हमारे बैच में आई, और फिर मैं फुल इमेजिन कर लिया सिनेरियो कि मैं म्यू सिग्मा में ज्वाइन हो गया हूं, और मतलब ऐसा होता है ना, तुमने सिनेरियो इमेजिन करा है तो अपने मन में स्टेटस भी डाल दिए, तो 1 शॉट, किल शॉट, हेड शॉट, ये सब कुछ मैं स्टेटस इमेजिन कर लिए थे। मेरा बैच फर्स्ट लेवल ही नहीं किया था। मेरा भी नहीं हुआ था म्यू सिग्मा। तेरा भी अरियर होगा तो म्यू सिग्मा बैठा था, मेरा भी नहीं हुआ। मेरा हुआ नहीं। हाँ तो फिर ना ये थर्ड ईयर में मैंने पेपर रीवैल में डाल दिया था, क्योंकि मैं ऐसा होता था पहले तुम पेपर देखो वीआईटी में सब चीज में पैसा दे के करवाते थे, कि अगर तुम अपनी कॉपी वापस देखनी है उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसमें देखो तुम्हें कहाँ रिवैल्यूएशन का स्कोप है, रिवैल्यूएशन में डालने में पैसे देना पड़ेगा। तो उसमें एक आध क्वेश्चन था थ्योरी वाला जिसमें कुछ मार्क्स नहीं देते, और ऐसा होता था ना पास करने के लिए मैं 4-5 नंबर से फेल हुआ था। मैं कहा इसमें 10 नंबर दे देगी, 4-5 तो दे ही सकते हो। रिवैल्यूएशन में डाला था, और फिर उस टीचर के पास उसने गया होगा अर्जी लेके कि कर देना पैर। ये टेक्निक मेरे को मेरे पापा ने सिखाई थी। एक बार उनने ऐसी कोई एक टीचर था जो उनको फेल करने वाला था, तो पापा ने ऐसे प्रिटेंड करा था कि भाई वो मेंटली बहुत हिल गए, तो शर्ट के बटन टेढ़े मेढ़े बांध के, मतलब गलत चप्पल पहन के उनके यहाँ पे मैं गया था कि सर मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे घर वाले मेरे से बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो पास कर दो। हाँ कि, और 4 नंबर से फेल हुआ हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें थ्योरी अटेम्प्ट करी हुई है, कुछ है नहीं। तो भाई वो टीचर इतने डर गए, उन्होंने कहा तुम बैठो चाय पियो पहले, तो बैठा के चाय पिलाई, कह रहे ठीक है कौन सा क्या है, तो मैं देखता हूँ, ये कुछ करके डॉट पास कर दिया था उन्होंने मेरे को। ये तेरी किस्मत अच्छी तेरे को कर दिया। सेम ना मैं भी गया था। हाँ। मैं 1 नंबर से फेल, तो माने नहीं 1 नंबर से 1 में। हाँ 39 आए थे, 40 चाहिए थे। हाँ, 40 भाई जाके पैर पकड़ लिए, मैंने बोला मैम कर देना भाई, जाके उस मोटी ने फेल कर दिया मुझे। नहीं कुछ बड़ा दुख हुआ यार, 1 नंबर से फेल होना इज वेरी बैड। मतलब क्योंकि ऐसा लगता है पास करा जा सकता है, बहुत सारी जगह होती है जिसमें गिड़गिड़ा के तुम कर सकते हो भाई, तुम्हें कुछ नहीं। तो यार मेरे को ऐसा लगता है वो अधेड़ उम्र के भैंसो 40 साल के टीचर, उनको भाई एक ऐसा बिल्कुल 20 साल का लड़का, 20 के 18-20 के मिन्नत कर रहा है, कर दो। और बिल्कुल देख मैं झूठ बोल रहा था कि मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, बट उसको तो नहीं पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। तो उसको तो थोड़ी सिंपैथी रखनी चाहिए ना, क्या पता क्या कुछ वो हो जाए, तो फुल मेंटल हेल्थ यूज करनी चाहिए यार। ये गलत, लेकिन मैं नॉर्मल चला गया था, मेरे को लगा सिंपैथी लेके करो। हाँ बट ये दिस वाज अ गुड टेक्निक। उसने कर दिया था पास मेरे को भाई। तो लेकिन कुछ ना टीचर्स में वहां पे ईगो बहुत था। जैसे मेरा इसमें एक रूल है कि अगर तुम्हें नंबर नहीं बढ़ाने ना तो जल्दी जाने दो, फिर लेक्चर मत दो, है ना। अगर कोई बैठा के डांट रहा है तुमने क्यों करा क्या करा, तो इसका लॉजिकल प्रोग्रेशन है अब तुम एंड में करोगे ठीक है बेटा जो हुआ जाने दो और
एक मेरे को याद है, एक मेरा टीचर था जिसमें अटेंडेंस कम थी, वीआईटी में अटेंडेंस भी बहुत बड़ा इशू होता था 75%, तो एक क्लास मिस कर रही थी। मैं कहा एक क्लास आप प्लीज सर दे दो, ये कर दो। फिर उसने कहा कि तुम्हारी जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है, तुम बैठते नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। मेरे को बेंचो आधा घंटा पकाया, फिर कहता नहीं दूंगा अटेंडेंस। तो मैं कहा तो भोसड़ी का तो मेरे पका के रहा था, फिर मेरे को दे देता, या तो नहीं देता, या तो बोल रहा नहीं दूंगा जाओ। ये सब बेंचो बैठ के लेक्चर बाजी जिंदगी मत बताओ मेरी, अटेंडेंस दे दो एक क्लास की। पर वीआईटी में, हाँ भाई, वीआईटी में ऐसे बहुत सारे टीचर थे जो बहुत ईगो पे लेके रखते थे। एक बार बता दो, इंजीनियरिंग से अब स्टैंड अप कॉमेडी में कैसे आ गया, करियर ट्रांजिशन कैसे हुआ? देख भाई, इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तभी मुझे पता था कि मेरे को ट्रांजिशन करके किसी भी चीज में जाना है। इसके मेरे को वो सब्जेक्ट्स पढ़ने में कोई मजा नहीं आया था। तो मेरे को ये था मन में कि कुछ क्रिएटिव काम में जाना है, क्योंकि उससे पहले भी मैं थिएटर करता था, तो मेरे को परफॉर्मिंग आर्ट्स बढ़िया लगता था। और ऐसा था कि कोई क्रिएटिव काम वो है, जो कि एक ये भी मिथ है, तुम जब अपने काम में अच्छे नहीं हो रहे हो तो तुम्हें लगता है शायद मैं इसके ऑपोजिट काम में बहुत अच्छा हूँ। हाँ। कभी बार सच होता है, कभी बार नहीं होता है, कोई लेकिन गारंटी नहीं है। तो मैं सेल्स, मार्केटिंग, ऐसे टाइप के प्रोफाइल्स ढूंढ रहा था। उसके बाद से कंसल्टिंग में गया था। मैं कंसल्टिंग में जब जॉब कर रहा था तो मैंने स्टैंड अप ऐसे ही शुरू करा था कि मैं सोचता था, मेरे को वीआईटी पसंद नहीं था, बट उसमें ड्रामा क्लब अच्छा लगता था। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, अगर कंसल्टिंग में मजा नहीं आ रहा है तो इसके साथ एक और ऐसी परफॉर्मिंग आर्ट्स की हॉबी ले लेता हूँ, जिससे मेरे को ओवरऑल बैलेंस्ड लाइफ में सही लगेगा। तो तब स्टैंड अप ट्राई करा था मैंने बैंगलोर में 2015 में। अच्छा, कॉलेज के बाद? अच्छा, मेरे को पूछना था, कॉलेज में तेरी प्लेसमेंट लगी थी? कॉलेज में मेरी प्लेसमेंट लगी थी। जब मेरा वो क्लियर हो गया था, फिर प्लेसमेंट्स में मैं अच्छा था। प्लेसमेंट इंटरव्यूज और ये सब कुछ मैं डिसेंटली क्रैक कर लिया। कौन सी कंपनी में लगा था? तो एक तो ये जो मास रिक्रूटर्स आए थे, वो सारे हो गए थे। एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो, इसमें हो गया था। फिर एक IMS हेल्थ आई थी, उसमें हुआ था मेरा। और फिर मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई करा था, तब मेरा PwC में हुआ था। सही भाई, तुम तो अंधा पेला है। हाँ, तो मैं वो इस इंटरव्यू वाले में अच्छा हुआ करता था, बट वो एकेडमिक्स में काफी खराब। मेरे साथ बहुत चोट होगी जनरली ना, होता है कि ना TCS, विप्रो, एक और कौन सी थी? कॉग्निजेंट। ये तो मास रिक्रूटिंग कंपनी, सबको वो ले ही लेती है। तो स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड हम लोग ये सोचते हैं कि इसमें तो हो ही जाएगा, इसमें तो हो ही जाएगा, उसमें जाएंगे। लेकिन उसमें भी अरियर का ही वो मेरा हुआ ही नहीं भाई, उसमें मेरा तो किसी में नहीं हुआ। मैं तो तेरे अरियर क्लियर हो गए थे तब? क्लियर हो गए थे, मतलब मेरा फोर्थ ईयर के सेकंड सेम में क्लियर हुए थे, मतलब फर्स्ट सेम के बाद क्लियर हुए थे। तब ये चली जाती है वाली कंपनी। हाँ, खत्म हो गई थी। तो मेरा हुआ नहीं था। एक ने अलाउ करा था अरियर के साथ, उसमें भी मेरा रिजेक्ट हो गया था भाई। मैं तो रोया था यार, मतलब होता है कि मैं बहुत रोया हूं भाई। उस टाइम में मैं भी बहुत रोया हूं, जबकि बैठने नहीं दे रहे प्लेसमेंट में। ये क्या है यार, लिटरली सोचो ना, मास रिक्रूटिंग कंपनी में तो हो ही जाता है, सबका ऐसा लगता है कि हो ही जाएगा। उसमें भी आसपास सबका हो गया। मैं तो हॉल में डालते थे किस किस का हो गया। हॉल में बैठे हैं, सब चिल्ला रहे हो गया। मैं नहीं यार, चुपचाप चले गया कमरे में। हाँ, तब उस टाइम पे ये भी लोग करते थे, कितनी ऑल थ्री ब्रो। यार मतलब ये बहुत ही बकवास चीज होती है। तुम सोचो कि इसमें तो हो जाएगा, उसको तुम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो, उस कंपनी को, और वही कंपनी तुम्हारे लात में आती थी कि भाई यहाँ से नहीं, तो मेरी चीज का हमारे भी लायक नहीं है तू। पर ये सब चीजें उस टाइम पे तो डिप्रेसिंग बहुत लगती हैं। अभी हंसी मजाक लगता है, उस वक्त लगता है कि यार बहुत बड़ा बेंच हो, कुछ ब्लंडर हो गया लाइफ में। क्योंकि इंजीनियरिंग में तो ये भी लगता है ना कि तुम अगर फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तुम्हारे पूरे 4 साल वेस्ट हो गए। 4 साल वेस्ट हो गए। और ऑफ कैंपस निकालना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल है ऑफ कैंपस निकालना बहुत। अब हम गाइड कर देते कि हो जाता है, हमें पता है कि कैसे करना है, बट ऑफ कैंपस यार फटी रहती थी कि भाई हाँ, जाना भी कहाँ होता है, जाना कहाँ होता है, क्या करना होता है, कुछ अखबार में लिस्टिंग देखो, पता नहीं क्या करना है यार। अखबार में लिस्टिंग वो अलग स्टोरी। बट एनीवेज तू बता फिर। तो देखो, बता कि थिएटर करना है, ये पहला स्टैंड अप। मैंने स्टैंड अप करना शुरू करा था, तो मेरे को स्टैंड अप करते ही एडिक्टिव लगा था। कि मेरा कभी ऐसा वो नहीं था कि करियर बनाना है, लेकिन ये मैं क्लियर था कि मैं ये करता रहूंगा जिंदगी भर। तो उस टाइम पे फिर मैंने ये भी सोचा था कि क्या मैं न्यूयॉर्क जाकर करूं, क्योंकि वहाँ यहाँ का सीन तो नया ही था। जब मैंने 2015 में करा था तो 5-6 साल से चल रहा था, और ऐसा कुछ नहीं था कि ये करियर ऑप्शन है। लेकिन मैं सोचता था बाहर नौकरी कर लेंगे, क्योंकि मैं फिर उस हिसाब से अपना MBA कॉलेज ऐसे ढूंढता था जो बेटर स्टैंड अप सीन के पास में हो। तो वो फिर इवेंचुअली ओवर द कोर्स ऑफ 1.5-2 years मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को मेन स्टैंड अप में मजा आ रहा है। तो मैं वो फिर मेरे मन में आ गया था कि मैं कुछ भी जॉब करूं, मेरे को इवेंचुअली करना स्टैंड अप ही है फुल टाइम। तो फिर उसके बाद मैंने मीडिया और एंटरटेनमेंट में MBA करा। फिर उसके बाद सोनी में जॉब करा, सोनी लिव। लेकिन तक फिर स्टैंड अप कंटिन्यूड रखा, और ईयर ऑन ईयर मेरे को और अच्छा लगता रहा था। तो फिर 2021 में फिर मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम स्टैंड अप परस्यू करा। ग्रेट। तो मतलब तूने बीटेक के बाद जॉब करके फिर MBA भी करा? हाँ। तो एक्चुअली मैंने ये भी सोचा था कि अब मेरे पास 2 डिग्री हैं, अगर छोड़ना भी होगा तो फिर जॉब तो मिल ही जाएगी। MBA के बाद तो मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
तो मतलब 2014 के बाद जॉब करना शुरू करा तो PwC चूज करा था कि IMS हेल्थ में था? PwC का था। PwC गया, फिर उसके बाद 1-2 साल काम करा, 3 साल काम करा, 3 साल काम करा, फिर MBA करा 2 साल, फिर 2.5 साल काम, फिर 2.5 साल सोनी लिव में करा, फिर उसके बाद 2021 से फुल टाइम स्टैंड अप कर रहा हूँ। हाँ बढ़िया है। तो मम्मी पापा तो पगला गए होंगे कि मम्मी पापा का रिएक्शन था जब तूने कहा कि नौकरी छोड़ के मैं स्टैंड अप करूंगा? यार जब तक नौकरी छोड़ने वाली बात आई थी तब मेरे को स्टैंड अप करते हुए 6 साल हो गए थे। तो वो थ्रू आउट द 6 years ये कांस्टेंट डिस्कशन था कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। जो कभी कभार ऐसे नहीं करो ये करो, बट इवेंचुअली आई थिंक उनको ये डर था कि ये फेज तो नहीं है। हाँ कि जैसे थिएटर मेरी लाइफ में 100% एक फेज था, तो उनको ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये अभी इसको टेम्पररी अच्छा लग रहा है इसमें छोड़ छाड़ के कर दे। तो आई थिंक जब उनको ये गारंटी आ गई थी कि ये फेज नहीं है, और मैं स्टैंड अप भी बहुत डिलीजेंटली ही करता था कि मतलब रोज माइक जा रहा हूँ, रोज ऐसे लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो फिर उनको देख के थोड़ा सा वो आ गया था कि भाई ये अगर मेहनत इसी में ही करेगा, बाकी जॉब में तो नहीं कर रहा है मेहनत, तो फिर मतलब करके इसको लेने दो एक ये। और यार मतलब तू जॉब के बाद जाके माइक कर रहा है और हाँ, तो वो बहुत स्क्रिप्ट लिख रहा है, हेक्टिक हो गया, तू मेहनत कर रहा है ना, मतलब वो तो मेहनत हुई तेरी, हार्ड तो वर्क। वो मुझे ये भी लगता था मैं फुली जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ इसको। हाँ तो वो एक मेरे को ये भी था कि अगर मैं फुल टाइम स्टैंड अप करता हूँ तो क्या मेरा कंटेंट ज़्यादा जल्दी बनेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, जो कि हुआ ही। तो वो मतलब इट वाज एन इजी कॉल फॉर देम एट दैट पॉइंट, क्योंकि इट वाज अ वेरी लॉन्ग डिफिकल्ट 6 year डिस्कशन। नहीं वही मतलब दे वुड हैव सीन यू ना, तू इतना हार्ड वर्क कर रहा है, ऑफिस से जाने के बाद आके कर रहा है, स्टैंड अप भी जा रहा है, तो मेनली उनको दिखता है कि यार स्ट्रगल तो कर रहा है, तो मतलब ये कर ही लेगा। हाँ। कई बार होता है ना कि बस फेस में मैं तो ताऊ बोलते हैं कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, फिर 2 महीने करके फिर सब लौंडे ये सब करते हैं, कैफे खोलेंगे। तो अगर तुम किसी पैशन के बारे में सीरियस हो ना तो पेरेंट्स को लगना चाहिए कि तुम कर रहे हो, मतलब उस पर हार्ड वर्क करो, उस पर कंसिस्टेंटली लगे रहो, 6 महीने 1 साल 2 साल दो, तो वो खुद ही समझ जाते हैं कि यार ठीक है इनको कर देना चाहिए। हाँ नहीं, और सबको तो यही होता है कि कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कई बार पेरेंट्स छोड़ो, तुम खुद ही नहीं अवेयर हो कि ये किस तरह से इंडस्ट्री इवॉल्व करने वाली है, इसमें क्या काम होने वाला है आगे। जैसे अभी मेरे कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस स्टैंड अप में राइटिंग के ऐसे से इससे पैसे आते हैं या कुछ ये आते हैं, तो जब वो मुझे ही नहीं पता तो मैं पेरेंट्स को क्या समझाऊंगा। एग्जैक्टली। तो मतलब देख लो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो इमोशनली बहुत बढ़िया लगता है, बट अगर नहीं भी करते हैं आई थिंक हो जाता है, अटेम्प्ट करके नुकसान नहीं। तो चिराग यहाँ पे हम पहला सेगमेंट खत्म करते हैं और अब हम गाइस चेक करेंगे कि चिराग क्या छठी क्लास से तेज है। एंड चिराग आपसे हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं और अगर तुम उसका गलत जवाब दोगे तो तुम्हें एक करेला का शॉट लेना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? नहीं, बट कर तो गाइस करेला शॉट लाया जाए। चिराग तुझे लगता है भाई तू छठी क्लास से तेज है? भाई देख, मैंने अभी 10th की परसेंटेज की तो बहुत वो कर ओ यार 95 मिला तेरे भाई, तो स्मार्ट था। तो स्ट्रेस आ गया मेरे पे कि स्मार्ट क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो, क्या वो करने वाले हो, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। चल देख तेरे लिए इजी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो रूल ये है कि तूने गलत जवाब दिया तो देखो करेला और आमले का जूस है वो पीना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है? सही जवाब दिया तो कुछ नहीं, अगले राउंड में जाएंगे। ठीक है, तो साइंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बता केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। AU। ये इजी है ना? तू सही दिया तो मैं पीऊंगा, ठीक है? सही दिया तो ये कर लेते, ये बेटर है ना? सही दिया तो मैं पीऊंगा, कर लेते। ठीक है चलो, तो इसने सही जवाब दिया है, तो मैंने भी टेस्ट ही करा है, बट एक्चुअली चक्के देखता हूँ कितना खराब है। काफी गंदा है भाई। कितने क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन है? थोड़े से। सेकंड वन, ठीक है? लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नाइल। भाई तू स्मार्ट है भाई। ये तो बहुत, लेकिन कुछ गड़बड़ आने वाला है भाई। नहीं, लॉन्गेस्ट रिवर है, मेरे को लगा देखो नहीं बहुत सारी रिवर्स है ना, बट हाँ नाइल एक्चुअली कॉमन नाम है, तो तुझे पता चल गया। ये वैसा है, पुराने जीके वाले क्वेश्चंस में आया करता था। तेरे को स्ट्रेस नहीं है, पीने की जरूरत नहीं है। अरे एक चीज बता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9-10 क्वेश्चन ही होंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। नहीं उससे ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है चलो। नहीं उससे कम ही थे, बट हाँ नहीं ठीक है, पी लेंगे, लाइक टू मेंटेन द सैंक्टिटी। मैं देखो नहीं बोल पाऊंगा ना फिर। इंटेग्रिटी। मैं तो गंदा मैं भाई एक सिप में ही मेरा वो रखा है, मूड खराब हो गया। अरे तभी कह रहा है कि कितने क्वेश्चन है भाई? हाँ 4-5 से ज्यादा नहीं, ठीक है? चल ठीक है, थोड़ा रिडल पूछते हैं, ठीक है? रिडल, ठीक है? 6th में कौन सी रिडल आती है? कौन सा सब्जेक्ट में पहले सुनाते भाई? अबे तो जरूरी तो ना, देखो पेपर के क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा रिडल पूछते, ठीक है? ठीक है।
I have keys but no locks. I have space but no room. You can enter but you cannot go outside. What am I? कुछ एक और रिपीट करूं? नहीं कबर्ड अलमीरा टाइप का कुछ है क्या? मैं नहीं बता सकता, तू बताना पड़ेगा। रिपीट करो एक और बार। नहीं रुक जा। कीज देख, बाकी दो में तो कबर्ड ठीक हो जा रहा है। स्पेस बट नो रूम्स, कैन एंटर नो बट कांट गो आउटसाइड। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ ठीक है। I have keys but no locks. I have space but no room. You can enter but you cannot go out. What am I? बड़ा तेरे को पीना पड़ेगा। नहीं मतलब सोच ले। अटेम्प्ट तो दे देता हूँ। अटेम्प्ट पर अलमीरा और कबर्ड में लॉक तो है। अरे कीबोर्ड। ओए बच गया बेंच होता। कीबोर्ड ना, कीज है, एंटर, गैस। ये तो पी भाई पी। मुझे लगा तू ही पीता रहेगा। मैं एंड में ये गलत रूल डाल दे कि मैं सही रहेगा था। पी ओके चूज। नहीं ज्यादा बुरा लगता जा रहा है भाई धीरे धीरे। हाँ, इसका आफ्टर टेस्ट और खराब होता जाता है। आफ्टर टेस्ट ज्यादा खराब। पिछले दो का आफ्टर टेस्ट आया हुआ और ये मिलके और खराब हो रहा है। ठीक है बेटा, थोड़ा मुश्किल पूछता हूँ तेरे से। मुझे क्यों लग रहा है साले एंड में सारे मैं पीता रहेगा। बट लेकिन एनीवेज ठीक है। तो आइडेंटिफाई द मूवी फ्रॉम द प्लॉट। ठीक है। ठीक है, ये 6th में आया था। यार ठीक है ना, मतलब 6th की IQ वाला, मतलब ऐसा नहीं है कि 6th क्लास की बुक में तभी पूछ सकते हैं, है ना? ठीक है। A man with an extraordinary memory condition seeks। अच्छा ये पहले बता दे, बॉलीवुड है हॉलीवुड है? ये भी नहीं बता। ये मैं पी लूं फिर उठा के। ठीक है मैं कुछ नहीं बता रहा। ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी कंडीशन। Seeks to avenge brutal murder of his girlfriend using Polaroid pictures and tattoos to track down the killer. गजनी। अगर वो है क्या कहते हैं हॉलीवुड वाली, तो वो थी मेमेंटो। दोनों में आंसर ले ले ये तो बहुत ही ज्यादा मुझे लगा तेरे रिएक्शन कैप्चर करूंगा। ये तो एनीवेज जो है ना बुरा सोचता है बुरा उसी के साथ बुरा होता है। बट एनीवेज आई थिंक ये मतलब गुड कॉल की तू पिएगा, उससे इंटरेस्टिंग हो गया सेगमेंट। इम्प्रोवाइज करते हैं, कई बार इम्प्रोवाइजेशन बहुत ही खराब हो जाता है। एनीवेज चल ठीक है, अब थोड़ा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुश्किल हो। आइडेंटिफाई द इंटरनेट लिंगो। ठीक है। कितनी स्ट्रांग है तेरी? नहीं मतलब जो कमेंट में गाली आती है वो मालूम है। ठीक है ठीक है, रेडी? TLDR। फक यार, ये मेरे को मालूम है। कैमरा में भी बहुत लिखते हैं लोग। मेरे को लगा तूने सुना नहीं होगा। नहीं मालूम भाई। चलो। ये फाइनली भाई देखो, अच्छे से कैप्चर करो भाई, देखो गन। लास्ट एक और करेंगे ये वाला तो वो मिल गया सब कैटेगरी। अब मेरे को कैटेगरी मिल गया। अब इसी में एक और सवाल पूछूंगा, ठीक है? ये इसका आंसर तो बता दे। इसका हो सॉरी, हाँ, टू लॉन्ग डिडंट रीड। ओह हाँ सॉरी। टू लॉन्ग डिडंट रीड, ठीक है? ओके लास्ट एक अपने निकले, तैयार है? पूछ। IDK। I don't know. इस गेम को ना खत्म करते हैं।
इस गेम को खत्म कर दे, बता जान माल का नुकसान हो सकता है थोड़ा, ठीक है। भाई इट इज डिस्गस्टिंग। ये तूने बनाया नहीं ना, खरीदा है। वो बता देता कि कोई जिनको किसी को ऐसे टॉर्चर करना है, कुछ करना तो खरीद सके। नहीं ले सकता, ब्रांड का नाम नहीं, ब्रांड प्रमोशन नहीं करेंगे, इस गेम को एंड जरूर करेंगे, बट यार पानी पी लूंगा थोड़ा सा। तो यार चिराग, इट वाज फन यार, मजा आया काफी। तो एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड बहुत मजा आया। तो प्रमोट कर सकता हूँ अपना? हाँ डेफिनेटली यार। मेरा कंटेंट देख लेना YouTube पे जाके, चिराग पंजवानी स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देख लेना उसमें। और अगर आप बॉम्बे में रहते हो तो मैं 28 सितंबर को अपना स्पेशल टेप कर रहा हूँ, तो वो देखने जरूर आना। 28 सितंबर। अब गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, और भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है इच्छाधारी नाग, ठीक है, वो भी फॉलो कर लेना। हाँ